तीनों में टफ फाइटिंग है अभी। नहीं, ये पोस्टर वार तो लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। देखो ये जनता का पैसा, जनता का लूट लूट के खा लो, जो मर्जी कर लो, इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता। अब डाल रही हैं मीठी गोलियां, देखो क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ बॉन्टा मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस चुनावी खास पेशकश आ गया चुनाव में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा की सीट मालवीय नगर पे और मालवीय नगर के अंदर एंटर करते साथ ही हमें यहां पर ये जो पोस्टर है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का आप देख पा रहे हैं, उसको कालिक पोत दी गई है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, आपको मैं बता दूं उनका नाम सोमनाथ भारती जो हैं वो पहले से चुनाव जीतते आए हैं और अब आम आदमी पार्टी ने दोबारा से उन पर जो है भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस से जितेंद्र कुमार कोचर को उतारा गया है और आपको बता दें कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो कांटों का बताया जा रहा है बीजेपी और जो है आम आदमी पार्टी के बीच। मगर आम आदमी पार्टी ने दोबारा से उसी कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है जो पहले से जीतते आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स यहाँ पर मौजूद है। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस बारी विधानसभा चुनाव को, कौन जीत सकता है? और जो यहाँ से जीतते हुए आए हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, क्या क्या उन्होंने बदलाव किया है, क्या कुछ हुआ है? देखो जी, ये इस साल जो है काफ़ी टफ फाइट है। वैसे तो एवरी पर्सन इज काफ़ी हेल्पफुल है। पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, चाहे सोमनाथ भारती हो, चाहे जीतू हो, चाहे जो बीजेपी के, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, वो भी है कैंडिडेट है। तो अभी कुछ कन्फ्यूज़न है क्योंकि इलेक्शन तो नेक्स्ट मंथ है ना, तो तब तक पब्लिक कितना माइंड चेंज करती है, ये अभी कितनी डेली। बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को उतारा है यहाँ पर। तो सर, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर क्या चल रहा है? तीनों में टफ फाइटिंग है अभी। तीनों टफ फाइटिंग है, तीनों ही अच्छे स्ट्रांग पर्सन है। किसी के बारे में कुछ नहीं खा सकता। अगर जो भी डिफीट करेगा ओनली फॉर फ्यू वोट्स, कोई हंड्रेड्स या थाउजेंड्स वाला में डिफीट नहीं करेगा। क्यों लगातार कई सालों से आम आदमी पार्टी की यहाँ पर आपके विधायक हैं, तो सर क्या कुछ बदलाव आया है? क्या सड़कें जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पे वो सुलझ सके हैं, जैसे कि पानी प्रदूषण, बिजली? पानी का पोल्यूशन तो अब कार्य नहीं, केजरीवाल साहब ने पीछे किया ही था पोल्यूशन का तो और पानी की भी प्रॉब्लम जो टैंकर के माफिया वगैरह है उसके लिए भी उन्होंने उसके अगेंस्ट काफ़ी कुछ किया है। जो नंबर 2 में पानी था वो सारे इन्होंने कंट्रोल। क्या लग रहा है, क्या है सर इस बारी दिल्ली के दिल में? दिल्ली के दिल में आप कुछ नहीं कह सकते। आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। आदमी चाहे वोट किसको करता है, वहाँ जाके वोट किसको दे आता है, ये तो सीक्रेट है ना, वोट ही सीक्रेट। वो तो मेन तो जी रिजल्ट ही बताएगा जो होगा। आजकल पब्लिक के व्यू से कुछ नहीं पता लग सकता क्या है क्या नहीं। तो चलिए आपको बता देते हैं, चुनाव आयोग ने इलेक्शन के जो डेट्स हैं वो उनका ऐलान कर दिया है। 5 तारीख को चुनाव होने हैं, 5 फरवरी को, और इसी के साथ 8 फरवरी को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो दावा कर रहे हैं अपनी जीत का। तो सीएम जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो दोबारा से जो चेहरा है वो आम आदमी पार्टी का चेहरा है। मगर बीजेपी ने इस वक्त अपने चुनावी सीएम के फेस का जो है ऐलान नहीं किया है। मगर बता दें आपको, बीजेपी से नरेंद्र मोदी का ही चेहरा अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा जा रहा है। मगर इस वक्त जो है मेन मुद्दा दिल्ली के विकास का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा गहरा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, मगर लोग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे नाखुश भी है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बार देख रही है कि क्या पता शायद वो सत्ता पर इस बार काबिज होने में सक्षम रहे। मगर फिर भी देखना तो यही होगा कि 8 फरवरी को नतीजे क्या आते हैं और किसकी सरकार बनती है। जी सर, आपका नाम? करनाल सिंह है जी। अच्छा, कैसी ठंड है सर इस बार? हाँ जी, ठंड कैसी है? ठंड तो ज़्यादा ही है जी। ठंड ज़्यादा है। राजनीतिक माहौल कैसा है? राजनीतिक माहौल ठीक ही है पार्टियों का। राजनीतिक माहौल तो गर्म हो रखा है सर एकदम। नहीं, गर्म तो हो रहे हैं ये, अभी गर्म अभी हुए नहीं, शुरू होंगे अभी तो। अच्छा, हाँ यहाँ जी। पर सर क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है, किसकी लहर है? देखो ये माहौल तीनों पार्टियाँ एक जैसी हैं। किसी का भी जो कैंडिडेट अच्छा होगा तो पब्लिक तो उसी को वोट देगी ना। कौन अच्छा है सर आपकी नज़र? हमारे लिए सारे अच्छे हैं, हम किसको बुरा नहीं कह सकते। सारे अच्छे हैं। ये जो नए नए वादे कर रहे हैं ये पूरी तरह से होते हैं। अच्छा, वादा कभी किसी ने पूरा नहीं किया। तो ये वादे झूठे होते तो सर कैसे अच्छे हुए सारे? क्यों नहीं अच्छे? इसलिए हैं कि जो करेगा वो सबके सामने आ जाता है। जी,
क्योंकि वोटर जो है वो अपने कैंडिडेट को देखता है, कोई काम करने वाला है, कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपना सुझाव देती है। तो इस वजह से ये जितने भी हैं कैंडिडेट अब अच्छे आए हैं, लेकिन ये तो अब पब्लिक के ऊपर होता है डिपेंड। चलिए मैं यहाँ पे और लोगों से जुड़ूंगी। सर आप मुझे बताइए 10 सालों से यहाँ पर 10 सालों से भी ज़्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, तो सर क्या कुछ बदलाव हुआ है? कैसा लग रहा है आपको उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो किस तरह से आप देख रहे हैं? काम तो सहमत हैं आप उनके काम से? काम से थोड़ा बहुत सहमत भी हैं और नहीं भी हैं। आपके सामने ही है, आप तो घूम फिर के आई हैं, देखा ही होगा आपने। तो क्या बदलाव इस बार चाह रही है जनता? मेरे ख्याल से तो चाहती है, बदलाव चाहती है जनता? चाहती है, और बाकी देखो क्या होता है। सर मुझे बताइए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा है मैंने फ्री में बिजली पानी दिया है और जो मतलब पॉल्यूशन है वो वैसा का वैसा ही है, और जो यमुना नदी को साफ़ करने का वादा किया था उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि इतना साफ़ कर दूंगा कि डुबकी लगा सकोगे, जबकि वो खुद उसके आसपास भी भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। सर क्या कहना है इस पे आपका? अब इसमें क्या कहेंगे, अब वो तो सरकार के हाथ में है सारे। अच्छा, हाँ, तो सरकार के हाथ में है तो सरकार भी तो आपके हाथ में है ना, आपका वोट एक एक वोट मायने रखता है ना? जो काम करेंगे उसी को हम देंगे वोट। तो कौन काम कर रहा है? वोट तो दे रहे हो आप, मगर यहाँ पर तो कोई काम नहीं हुआ है। क्या कहना है सर आपका इस पे? काम तो जो हो रहा है जी आपके सामने हो रहा है। काम तो क्या हो रहा है जी, क्या काम हो रहा है? अब काम शुरू करा है थोड़ा बहुत। पिछली बार तो पिछले सालों से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। अब उनके ऊपर दबाव आ रहा था पब्लिक का, तो अब थोड़ा बहुत काम चालू कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जी यहाँ पर कई समय से यहाँ के विधायक हैं, तो सर आप मुझे बताइए क्या क्या काम उनके नेतृत्व में हुआ है? यहाँ पर कितनी चीज़ें यहाँ पर सुधरी है और नहीं सुधरी है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं सुधरी है जिनको और सुधरना? उन्होंने सुधारा नहीं है। ये बोरिंग जो हमारे यहाँ लगा है मस्जिद के पास, वो पब्लिक के लिए पानी नहीं है, वो सिर्फ मस्जिद के लिए है। ये आम जनता के लिए पानी होना चाहिए, क्योंकि थोड़े घरों में पानी आता है। तो ये सोमनाथ भारती को चाहिए था ये सारे गांव के लिए पानी दें, क्योंकि ये पब्लिक का काम है। क्योंकि जब कैंडिडेट अच्छा हो तो वो उनको पब्लिक के सोचना चाहिए, गांव के सोचना चाहिए सारे का। आम आदमी पार्टी ने इस बारी पुजारी और ग्रंथी जो है उनके लिए 18-18 हज़ार रुपये प्रति मास देने की जो स्कीम है वो लॉन्च की है। इससे सर खुश हैं या ना खुश हैं, या क्या कहना चाहेंगे? हम तो खुश ही हैं, हमारे लिए दें, क्योंकि देना सबको चाहिए। जब दे ही रहे हो तो सबको बांटो एक जैसा, किसी के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है वो उन्होंने जो वादा किया वो देंगे? ये तो वक्त बताएगा जी, अब मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, कहाँ गए सर? अरविंद केजरीवाल पे शीश महल का हो या फिर वो ईडी से रिलेटेड चीज़ें हो या फिर तमाम तरह के भ्रष्टाचार उन पे लगे हैं, ठीक है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको इस बारी जो उनका वोट बैंक है वो शिफ्ट हो सकता है बीजेपी के साइड इन सब भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते? तो करती रहती है, ये तो आपको ये पता। ऑपोजिशन यहाँ लगाएगी एलिगेशन, वो लोग एलिगेशन यहाँ लगाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा। बाकी तो आप भी देखो और पब्लिक को भी पता कि क्या हो रहा है इस बार। मालवीय नगर विधानसभा में है सर, यहाँ पर क्या क्या कितने प्रतिशत कौन से वोटर्स हैं? यहाँ पे ज़्यादा तादाद किस वोटर की है? ज़्यादा तो यहाँ तो वैसे तो मिक्स ही हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। गौतम नगर साइड इधर मालवीय नगर में भी है, तो मिक्स यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही है, सारी पार्टियाँ के मतलब कि सारे वो हैं। और बाकी तो वक्त बताएगा कैसे क्या होता है। बाकी कई लोग खुश हैं, कई लोग ना खुश हैं। अच्छा, ये चीज़ खुश हैं वो कौन से लोग हैं और ना खुश जो हैं वो कौन से लोग? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो अब वोटिंग होगी। सर आप तो पब्लिक हैं, आप खुश होंगे तो वो खुश होंगे, अगर आप नहीं खुश होंगे तो फिर उनको कैसे चुनेंगे आप? नहीं, वो तो चुनेंगे, वो तो ऐसी बात नहीं है कि क्यों नहीं चुनेंगे। बस आप जो कह रहे हैं कि कौन कौन है, यहाँ पर रिलीजियन सारे हैं, यहाँ पर सारे मिक्स हैं। मतलब ये नहीं है कि एक ही है, जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम से भरा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सारी पार्टियाँ, और बाकी काम थोड़ा बहुत किया भी है, ऐसी बात नहीं है उन्होंने, केजरीवाल ने। और बाकी कुछ नहीं भी किया, वो आपके सामने ही है जो आप घूम फिर के देख रहे हैं। अभी एक मामला अगर आपने सुना होगा कि इस दौरान जो है पोस्टर वॉर जो है वो काफ़ी ज़ोरों पर है। कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी का कोई चोरों वाला पोस्टर जारी कर रही है, तो कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी का कोई पोस्टर जारी कर रही है। पोस्टर वॉर जो है वो तेज़ हो गया है। नहीं, ये पोस्टर वार तो लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, पब्लिक के लिए जो है दिखावा है। मैं वो अपनी सफाई पेश करते हैं, बाकी है कि जो पब्लिक करेगी वो तो बाद में पता लगेगा ना भाई इन्होंने क्या किया है। क्योंकि पोस्ट वाइज से कुछ नहीं होता, ये जो पब्लिक है वो अपना कैंडिडेट चुनेगी। ये पोस्टर तो दिखाने के लिए होते हैं सारे।
सर क्या लग रहा है आपको, अरविंद केजरीवाल का जो करोड़ों का शीश महल है उससे कुछ जनता पर असर पड़ेगा? देखो ये जनता का पैसा जनता का लूट लूट के खा लो, जो मर्जी कर लो, इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये सरकारी काम है, उसमें तो गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है इनसे। कांग्रेस भी पीछे नहीं है सर, कांग्रेस ने जितेंद्र कुमार उसका टाइम भी अच्छा निकला, जो उन्होंने काम किया पीछे, कांग्रेस के वर्कर भी अच्छे थे, उनके कैंडिडेट बहुत अच्छे थे, जो खुद आके यहाँ काम करते थे, क्योंकि उन्होंने देखना भी ये काम होना है तो वो करवा के जाते थे। लेकिन अब ये तो पब्लिक के ऊपर है जी, उनके ऊपर डिपेंड है ना कि कांग्रेस को चुनेंगे। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं सर सतीश उपाध्याय, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? देखो ये माहौल तो हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माहौल सतीश उपाध्याय जी आगे भी 5 साल यहाँ रहे हैं, काउंसलर की सीट पर रहे हैं, उसने 5 साल के काउंसलर की सीट पर यहाँ रहे हैं, जो वादे किए एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हाँ, क्योंकि यहाँ के ये तो सारे वर्कर जानते ही हैं, सब आदमी को पता ही है कि ये आपने 5 साल पहले यहाँ रह गए और काम नहीं कुछ किया, अब तो वक्त ही बताएगा क्या सर क्या लग रहा है आपको, जोश कितना है इस वक्त लोगों के बीच में? जो सारे तमाम जो वादे हैं वो सभी राजनीतिक पार्टी कर रही है, मतलब जनता से लुभाने की कोशिश कर रही है। क्या इस बारी जनता जो है उनके इन सारे तमाम वादों में फंस जाएगी और दोबारा से उनको जिताएगी, वोट देगी? क्या लग रहा है सर आपको? क्योंकि जनता जो है वो वोट देती रह जाती है, मगर सरकार आके अपना जो है भला सबसे पहले करते हैं और जनता वहीं की वहीं रह जाती है। जनता बस यही है जी, पहले लालच है, लालच तो सारी दे रही है पार्टियां, कौन नहीं दे रही। कोई 2100 कह रहा है, कोई 2500 कह रहा है, बट इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको भी पता कि कभी काम ये जब होगा तब पता चलता है। पंजाब में अभी तक तो कुछ किया नहीं उन्होंने, जो उन्होंने वादे किए थे, तो अभी यहाँ पर अब डाल रही हैं मीठी गोलियाँ, देखो क्या होता है। कुछ तो ये जो कार्ड वगैरह बना रहे हैं ये अपना लेडीज़ के, महिलाओं के 2100 के, अब ये बस यही है, ऐसे ही चल रहा है आपके सामने। कोई 2500 बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट ये है कि काम को पहले काम देखो कि पहले काम करना चाहिए कि ऐसे बांटने में लगना चाहिए। जी, तो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? काम आपके सामने ही है, देख लीजिए सीवर लाइन तक सब ओवरफ्लो होती है यहाँ पर, पूरे गांव में हालत ऐसी है। पानी वगैरह सब साफ आ रहा है? पानी तो साफ आता है, बट पानी की भी प्रॉब्लम है, एक ही टाइम आता है यहाँ पर। हाँ जी। और क्या दिक्कतें हैं? लाइट वगैरह? लाइट वगैरह तो ठीक, बिजली पानी फ्री है? बिजली पानी फ्री जी, कुछ आपको पता है कि कुछ यूनिट तक होती है, उसके बाद तो लग के आता है, बाकी तो कुछ नहीं, हमें तो देना ही पड़ता है जी। तो गरीबी बेरोजगारी बहुत है, आपके सामने ही सारे बैठे हुए हैं, कहाँ पर आपको दिख रहा है कोई काम काज? काम धंधे अब है ही नहीं, काफ़ी कम हो गए हैं, और भी ज़्यादा कम हो रहे हैं, और आगे देखो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इस बारी किस तरह का बदलाव आप यहाँ पर देखना चाहते हैं? बदलाव जी, अब हम आपको क्या कहें, वागले आए या चोगले आए, सारे एक से ही हैं, बट ये है कि थोड़ा देखना चाहिए, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, हर एक चीज़ है, लोग परेशान हैं, कम से कम पानी बिजली इसको तो कम से कम क्लियर करना चाहिए और हर बंदे को मिलना चाहिए, और बाकी आजकल है ही क्या, फैसिलिटी तो कम से कम दे देंगे हर पब्लिक को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि सरकार जो है वो आती है, मगर कहीं ना कहीं वो उनके जो वादे हैं वो खोखले हैं। वो वादे करती है, सरकार बन जाती है, मगर जनता जो है वहीं की वहीं रह जाती है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है और इस दौरान सियासी पारा जो है वो काफ़ी हाई है, और दिल्ली का भ्रमण करते करते हम आ गए हैं मालवीय नगर में, और मालवीय नगर को घूमते घूमते इस वक्त हम पहुँचे हैं इंदिरा कैंप में। और यहाँ पर मेरे साथ जिस तरह से आप देख सकते हैं महिला जो आबादी है वो यहाँ पर बैठी हुई है। तो सर चलिए, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है, क्या कुछ काम हुए हैं? आप मेरे से हिंदी में बात करो, मैं मेरे को देखो इंग्लिश नहीं, क्या क्या यहाँ पर काम हुए हैं? क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पर? यहाँ काम तो हो भी रहा है और हुआ भी है, बहुत अच्छा काम हुआ है। सोमनाथ भारती जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो अभी नाली शुरू हुई है आज से, ठीक है, बत्ती भी ठीक, ओए बत्ती भी चुप ना हो रहा कड़ी का, बत्ती भी सही चल रही है, पानी भी सही आ रहा है, फ्री हर चीज़ है, 200 रीडिंग फ्री है, बस फ्री है, सब चीज़ फ्री कर रखी है सोमनाथ भारती जी ने। हाँ जी, आप एकदम आप सुविधा है। अच्छा, जनता खुश है उनसे? हाँ, उनसे खुश है जनता। दोबारा से आप सरकार आएगी यहाँ पर? हाँ, दोबारा से भी आएगी, कोशिश यही है कि दोबारा से भी हम। आपको बहुमत मिलेगी यहाँ पर? सारे सहमत है? हाँ जी, सब सहमत है जी। चलिए, यहाँ पर हम और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर यहाँ की जो हालात हैं
मैं क्या नहीं, यहाँ के जो हालात है ये क्या 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 चीज़ें मेन मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ तो पानी भी सही आ रहा जी, पानी सही आ रहा है, नालियाँ बनी है यहाँ पर? नालियाँ भी धीरे धीरे बन रही है। यहाँ का निगम पार्षद कौन है? मुझे किराएदार हूँ मैं यहाँ का। तो चलिए, यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ के लोग जो है वो कहीं ना कहीं सहमत है। आप भारती की बननी चाहिए। सोमनाथ भारती की क्या किया है उन्होंने आपके लिए? उन्होंने बहुत कुछ किया है जी, क्या क्या किया है? जैसे हॉस्पिटलों में फ्री इलाज है और स्कूलों में पढ़ाई बच्चों की फ्री है और हर चीज़ की सुविधा है जी। पॉल्यूशन जो है वो तो कम नहीं हुआ है सर? नहीं, वो कम नहीं हुआ। यमुना कहा था उन्होंने साफ करा देंगे, वो तो साफ नहीं हुई है। अभी वो तो साफ नहीं हुआ जी, वो कर रहे लोगों हैं को दिक्कतें हो रही हैं सांस लेने में। तो वो काम तो शुरू हो गया वैसे आज से। हाँ, दोबारा से किसको विश्वास जताएंगे आप? इस बात तो देखो सोमनाथ भारती आ जाए तो अच्छा ही है जी। फिलहाल के लिए इतना ही हमारी इस चुनावी पेशकश में। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरामैन मनन जी के साथ मैं बॉन्टा मलिक, दिल्ली, मालवीय नगर।